देख पा रहा हूँ आप लोगों को। ग्रेट इवनिंग एवरीबॉडी, ग्रेट इवनिंग। हाउ इज गोइंग लाइफ? थोड़ा सा माफ करना, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आई गॉट लेट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बट टुडे वी आर गोइंग लर्न समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू एंड समथिंग एनर्जेटिक एंड टेल मी हाउ आर यू फीलिंग, कैसा फील कर रहे हो? ऑलराइट, गुड गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ अभी, फिलहाल मेरे पास वैसे कुछ सिस्टम नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंटेंट देने की। बट ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग एनर्जेटिक। सो सब लोग अच्छे हैं? चलिए, क्या सीख रहे थे हम लोग? कुछ याद दिलाइएगा, व्हाट वी वर लर्निंग। हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग क्या सीख रहे थे? किसी को याद है? किसी को याद है हम लोग क्या सीख रहे थे? चलिए, हम लोग सीख रहे थे अबाउट द वुड, WOULD, वुड। क्या सीख रहे थे हम लोग? यहाँ पे दिखेगा, अगर दिखेगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखेगा तो माफ कीजिएगा। सिर्फ आपको मेरी आवाज सुनना है, मेरे को समझना है, और मैं कोशिश करूँ कि आपको दिखना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कुछ दिखाने की एंड कुछ स्पेशल बताने की। जस्ट टुडे इट विल बी मेक समथिंग डिफरेंट। बट हम लोग सीख रहे थे वुड के बारे में। ये वुड के बारे में सभी ने ये सीखा था, ये वुड के बारे में। ऑलराइट जी, हम लोगों ने वुड के बारे में जब सीखा था तो हमने बात करा था कि आप जो है वुड का सबसे पहला आप सीखेंगे ऑफर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑफर के बारे में आपको सिखाया था कि आप किसी को ऑफर देते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा ऑफर के बारे में कि आप ऑफर देते हैं लोगों को। कैसे ऑफर देते हैं? आप कहीं भी अपने छोटे भाई, छोटी बहन, आप इन सबको लेके जाते हो और कहीं ना कहीं आप इनको बोलते हो, बेटा बताइए आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए आपको? समोसा चाहिए, जलेबी चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, चिकन चाहिए, क्या चाहिए? शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आप पूछते हो कौन सा कपड़ा चाहिए आपको, कौन सा लेना पसंद करोगे, कौन सा लेना चाहेंगे आप, छाटिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले ऑफर करना सीखा था। और ऑफर में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था सबसे पहले, आप बोलोगे वुड यू। ठीक है, आप बोलोगे वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू। अगर कुछ आप उनको बताना चाहते हैं कि कुछ लेना चाहेंगे, कुछ लेना चाहेंगे, तो आप बोलेंगे टेक। वुड यू लाइक टू टेक, क्या लेना चाहेंगे? समोसा, बर्गर, चाउमीन, कपड़ा, क्या देना चाहते हैं आप? तो लास्ट में वो बोलेंगे जैसे मैं आप लोगों को एक ऑफर देना चाहता हूं, और ये ऑफर है इंग्लिश का। कितने लोग यहां में से इंग्लिश सीखना चाहेंगे? मेरे को लगता है सभी लोग इंग्लिश सीखना चाहेंगे, राइट? तो मैं पूछता हूँ वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ इंग्लिश सीखने की बात करें तो यहाँ पे टेक को हटा के मैंने लगा दिया लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। मैं आप लोगों से पूछता हूं क्या आप इंग्लिश सीखना चाहेंगे? मैं कोशिश करूंगा सबसे अच्छी कंटेंट एंड अच्छी एनर्जी के साथ आपको इंग्लिश सिखाऊं। क्या आप सीखना चाहेंगे? डेफिनेटली आप रेडी हो जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए। बट यहाँ पे इंग्लिश सीखने की तो चलो ठीक है, और कुछ भी मैं ऑफर दे सकता हूँ। कई बार मैं लोगों को ऑफर देता हूँ और लोग मेरे को भी ऑफर देते हैं। वैसे काफी लोग इंग्लिश तो बात नहीं करते, हिंदी से बात करते हैं, और हिंदी से वो लोग मेरे को ऑफर देते हैं। कैसे देते हैं कि अमित सर बताइएगा, क्या लेना चाहेंगे? कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, ठंडा, गरम, क्या लेना चाहेंगे? तो मैं बोलता हूं जो आप देना चाहेंगे मैं वही लेना चाहूंगा, क्योंकि जब कोई और ऑफर दे रहा होता है तो हमें नहीं पता होता कि अभी उनकी जेब में कितनी है, इसलिए हम कंफर्म नहीं बता पाते कि हमें क्या चाहिए। और आपको भी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को ये लेना है। हाँ, अगर वो आपके फादर है तो हम बता सकते हैं कि पापा मेरे को ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। और वो फादर ना हो कि आपका फ्रेंड्स है, कोई कलीग्स है, कोई पड़ोसी है, ठीक है, तो उसको बोलना कि जो आप देंगे मैं वही ले लूंगा। ठीक है, जो भी आप खिलाओगे मैं वही खाऊंगा, है ना? लेकिन हाँ, अच्छा लगना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं जो देने वाला होगा वो मजाक ना कर रहा हो। नहीं तो जैसे कि वो लड़का है और उन्होंने पूछा शॉपिंग के टाइम पे आप क्या खरीदना चाहोगे, तो उन्होंने जो आप खरीद दोगे, और वो लड़का था उन्होंने लहंगा खरीद दिया, तो ये गलत हो गया ना। लड़का लहंगा कैसे पहनेगा?
तो बस देने वाला मजाक ना कर रहा हो, अगर वो सीरियसली है तो वो समझेगा कि मेरे को क्या खरीदना चाहिए, और उसके पास जितना पैसा होगा उसके हिसाब से वो आपको ऑफर देने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि ऑफर कैसे देते हो। वुड यू लाइक टू टेक चाउमीन, वुड यू लाइक टू ईट, क्या आप खाना चाहेंगे चाउमीन, वुड यू लाइक टू ईट चाउमीन, क्या आप व्हाइट कपड़ा पहनना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू वियर व्हाइट क्लॉथ्स, वुड यू लाइक टू वेयर व्हाइट ड्रेस, क्या आप मोबाइल चलाना चाहेंगे, कुछ देर के लिए मैं मोबाइल को फ्री रख रहा हूं, अगर आप चाहेंगे चलाने के लिए तो आप चला सकते हैं। वुड यू लाइक टू रन माई मोबाइल, वुड यू लाइक टू रन माई मोबाइल। आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है वुड यू से बोला, सिर्फ आपको बोला वुड यू और बोला लाइक टू, लाइक टू, वुड यू लाइक टू। उसके बाद आप क्या खाने की बात कर रहे हो, लेने की बात कर रहे हो, देने की बात कर रहे हो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, क्या आप अपना जो है डिसिप्लिन मेरे को देना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू गिव योर डिसिप्लिन, वुड यू लाइक टू गिव योर डिसिप्लिन, क्या आप अपना डिसिप्लिन मेरे को देना चाहेंगे, क्या आप अपना पेशेंस मेरे को देना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू गिव योर पेशेंस, क्या आप अपना पेशेंस देना चाहेंगे, क्योंकि ये डिसिप्लिन पेशेंस आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देता है। और ये ऑफर ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा हुआ है, कितने लोगों ने सीखा हुआ ऑलरेडी, सबने सीखा हुआ है, यस आई। ठीक है, मैं चाहूंगा आप लोग ये सीख चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऑफर है, आप ऑफर कर सकते हैं काफी लोगों को। ठीक है, वुड यू करके। ठीक है, आप क्या देना चाहते हैं, आप बात करना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू टॉक, क्या बात करना चाहेंगे, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, वुड यू लाइक टू टॉक समथिंग। जी हाँ, आपको अगर बात करना तो बोला यस सर आई वुड, क्या बोलेंगे, आई वुड। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है वुड यू तो आपको बोलना होता है आई वुड, क्या बोलना होता है, आई वुड। ठीक है, वुड यू लाइक टू, आई वुड लाइक टू, क्या करना चाहेंगे आप, मैंने बोला क्या आप खेलना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले, वुड यू लाइक टू प्ले। अगर आप खेलना चाहेंगे तो बोलेंगे यस आई वुड लाइक टू प्ले, यस आई वुड लाइक टू प्ले। और क्या करना चाहेंगे, और क्या आप खाना खाना चाहेंगे, देखो शादी कर रहे हैं, शादी का दिन है, खाना खाना चाहेंगे आप लोग, वुड यू लाइक टू ईट फूड, नहीं यस सर बिल्कुल सर, मैं एक दिन से बिल्कुल नहीं खाया हूं, प्यासा हूं, भूखे हूं, तो मैं खाना खाना चाहूंगा अगर आप दोगे तो यस आई वुड लाइक टू ईट फूड, यस आई वुड लाइक टू ईट फूड, मैं खाना खाना पसंद करूंगा या खाना खाना चाहूंगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस है जो आप चाहते हैं, आप किसी को ऑफर करना चाहते हैं, किसी को खिलाना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू। देखो मैंने एक चीज ऑलरेडी आपको सिखाया था, वुड में ऑफर दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिमिटेड ऑफर, एक होता है अनलिमिटेड ऑफर। हाँ, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास पैसा कितना है, फाइनेंशियली मजबूत कितने हो, क्या आप अनलिमिटेड ऑफर देने के काबिल हो या फिर नहीं। ये चीज देखना, ऐसा ना हो कि आपने ऑफर दिया और सामने वाला अपना लिस्ट तैयार करके रखा, excuse me sir, I would like to take chowmein and I would like to buy burger, I would like to buy computer, I would like to buy iPhone, I would like to eat chowmein। पता नहीं क्या क्या आपका ऑफर कौन ने ले लिया, और आप बोलोगे यार कंप्यूटर आईफोन है ना, ये दिलवा रहे हो मेरे से, है अभी मेरे पास इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको आईफोन दिलाऊं, कंप्यूटर दिलाऊं, लैपटॉप दिलाऊं। तो सामने वाला बोलेगा अगर हैसियत ही नहीं है तो ऑफर क्यों दिए थे, हैं? आपने बोला व्हाट वुड यू लाइक टू बाय, दुकान में गए और अपने छोटे भाई को बोले एक्सक्यूज मी ब्रदर व्हाट वुड यू लाइक टू बाय, आपने क्या बोला, अनलिमिटेड वाला ऑफर दिया, व्हाट वुड यू लाइक टू बाय, आप क्या खरीदना चाहेंगे, हाँ तुम क्या खरीदना चाहो, उन्होंने मेरे को पूछा, अरे भाई बताने दो मैं उसको बता देता हूँ, आई वुड लाइक टू बाय आईफोन, आई वुड लाइक टू बाय एरोप्लेन, आई वुड लाइक टू बाय क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैपटॉप। तो बोलते भाई ये सब खरीदने के लिए थोड़ी ना बोला, तो हमको थोड़ी ना पता आपने क्या बोला, बस आपने बोला कि क्या खरीदना चाहेंगे, तो जो मैं खरीदना चाहता हूँ खरीद दीजिए। तो बोलेंगे भाई
नहीं होगा। अब लिमिटेड वाला ऑफर देना है, तो लिमिटेड वाला ऑफर के लिए बोलोगे वुड यू लाइक टू। क्या? वुड यू लाइक टू। लिमिटेड ऑफर का मतलब होता है क्या, कि जैसे मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास जैसे ये पेन है और ये मार्कर है, और मैं आपको बोलूं यही दो चीज मिलेगा, दोनों में से कोई एक चीज चुनिए, कौन वाला लेना चाहेंगे आप? मार्कर लेना चाहेंगे या पेन लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू टेक मार्कर और वुड यू लाइक टू टेक पेन, क्या लेना चाहेंगे आप? तो इन दोनों में से ही बोलना पड़ेगा, तक क्योंकि मेरे पास तो यही है, तो शायद आप बोलेंगे सर आई वुड लाइक टू टेक मार्कर, क्योंकि मार्कर से लिखने में मजा आता है। रेड पेन तो वैसे स्टूडेंट का तो काम ही नहीं होता, ये तो टीचर का काम है या फिर ऑफिस वाले का काम होता है, तो आप मार्कर ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे काबिलियत थी मार्कर देने की, और मैंने लिमिटेड ऑफर किया आपको, लेकिन वो वैसे जगह पे जब मैंने न मार्कर दिखाता न पेन दिखाता, सिर्फ ऐसा बोलता क्या लेना चाहेंगे आप, तो आप बोलोगे सर मैं आपका घर लेना चाहूंगा, दोगे क्या? बड़े भाई घर कैसे दे सकता हूं? तो सर ऑफर क्यों किया आपने? एक मूवी था, आ, याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, तो उस मूवी में जो हीरो होते हैं ना, वो एक गार्डन में जाके, मतलब एक होटल के किनारे थोड़ा सा बैठने का जगह, तो वहां पे जाके बैठे हुए थे कुछ खाने के लिए, उस होटल पे वो लोग गए हुए थे। तो सामने में एक वेटर जाता है, और वेटर उन लोगों से पूछता है सर बताइए, इंग्लिश से पूछता है व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू बाय, व्हाट वुड यू लाइक टू, ठीक है, वो पूछा कि आप क्या लेना चाहेंगे। तो ये हीरो बोलता है मैं बंगला लेना चाहूंगा, 10 लाख रुपए लेना चाहूंगा, है ना, एक हवाई जहाज लेना चाहूंगा, ठीक है, और एक 15 एकड़ की जमीन लेना चाहूंगा, ठीक है, ये सारा चीज मेरे को दिलाओ। तो वेटर बोलता है सर जी ये होटल है। होटल है? अरे यार हमें बोलना चाहिए था ना, बेकार की मेरा 10 लाख, आप 10 लाख रुपए आपको उड़ा दिए, मेरे को बंगला मेरे को मिलने वाला था, बंगला उड़ा दिया आपने, है ना, 15 करोड़ 15 एकड़ का जमीन मिलने वाला था, की वजह से सारा कुछ उड़ गया। बोले सर यहाँ पे खाने को चीज मिलता है सर। आपको पता था खाने को चीज मिलता है, तो खाने के विषय में बात करिए ना। आपने बोल दिया क्या चाहिए आपको, तो मेरे को तो 10 लाख रुपए चाहिए, दोगे? बोले सर नहीं मिलता है, तो सीधी से बात करिए सर क्या खाना चाहेंगे, खाने में से क्या क्या लोगे, ठीक है, डायरेक्टली बोलोगे क्या लीजिएगा, क्या क्या चाहिए आपको। तो अंडरस्टैंड what I want to say. If you are going to offer someone, that you will say properly that what you want to offer. आप क्या ऑफर करना चाहते हैं, इसको आइडेंटिफाई करो और इसको स्पेसिफिक करिए। नहीं तो आप किसी को बोल दोगे क्या लेना चाहेंगे, आप होटल गए हैं, ठीक है, आपने पूछते क्या लेना चाहेंगे, तो मेरे को आईफोन लेना है। अरे होटल में आईफोन मिलता है क्या? तो आईफोन नहीं मिलता, तो आपने बोला क्या लेना चाहेंगे, तो मैं तो आईफोन ही लेना चाहूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं लेना चाहूंगा। अरे भाई होटल में है, होटल में खाने का चीज मिलता है। अरे तो पूछिए ना क्या खाना चाहेंगे, है लेना चाहेंगे, लेने का तो कुछ भी लेंगे, बोलिए ना क्या खाना चाहेंगे। तो मैं समोसा खाना चाहूंगा, मैं बर्गर खाना चाहूंगा, मैं चाउमीन खाना चाहूंगा, बहुत सारे ऑफर आते हैं, कोशिश करना है कि जंक फूड नहीं खाना है। तो यहाँ पे मैं ऑफर कर रहा हूँ दो चीजें, एक लिमिटेड ऑफर, एक अनलिमिटेड ऑफर। तो ये वुड का इस्तेमाल स्पेशली बात करें तो एक प्रोफेशनली प्लेसेस में होता है, रेस्टोरेंट में ज्यादातर ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि एक वेटर एक व्यक्ति को आके बोलता है एक्सक्यूज मी सर, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू बाय। इससे क्या होता है ना, सामने वाला को रिस्पेक्ट मिलता है और उनको उनकी मर्जी पूछी जाती है कि आप क्या लेना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक सर। तो वो बोलता है शो मी योर मेन्यू प्लीज, वो मेन्यू दिखाता है। आर यू हियरिंग मी, सुन पा रहे हो मेरे को? हेलो, चलिए आवाज आ रहा है मेरा? चलिए मैं बात कर रहा था ऑफर की, तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपकी एनर्जी बढ़ जाए और आप थोड़ा सा अमेजिंग फील करें। मैं चाहता हूँ ना अपने जगह पे थोड़ा स्टैंड हो जाइए, स्टैंड अप एंड थोड़ा सा एनर्जी फील करिएगा और अपने आप को बोलिएगा यस टुडे आई एम वेरी हैप्पी,
टुडे आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, एक बार खड़े होकर बोलिएगा तो, टुडे आई एम वेरी हैप्पी। लुक दैट स्टूडेंट आर स्टैंडिंग अलॉन। जी खड़े होकर ऐसे बोलना है, खड़े हो जाना, मैं भी खड़े हो जाता हूँ, शायद मैं दिख पाऊंगा नहीं दिख पाऊंगा पता ही नहीं, बट ऐसे खड़े हो जाना बोला यस टुडे आई एम वेरी हैप्पी, टुडे आई एम फीलिंग सो हैप्पी, खड़े होकर बोलना है यस टुडे आई एम फीलिंग सो अमेजिंग, खड़े हो जाइए, तो सब फीलिंग करिए ना अंदर से। मैं चाहता हूँ आप लोग, राइट राइट, थैंक यू, आपको बोलना है, साइलेंट नहीं होना है, प्लीज 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 ऑल, आई रिक्वेस्ट यू, टेल यस टुडे आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक, आर यू फीलिंग सो एनर्जेटिक, यस और नो, यस और नो। देखो पहली चीज, एक बात चीज बताओ ना, जब तक आप अंदर से फील नहीं करोगे, अंदर से इसको स्वीकार नहीं करोगे दैट आई एम फीलिंग बेटर एंड नॉट, ये बैठे बैठे सोचते सोचते अंदर में बात करते करते नहीं होगा। एक चीज करवाते हैं, जब भी कॉन्फिडेंट का इंक्रीज करना होता है तो फिर लेके बोला यस यस टुडे आई एम फीलिंग वेरी बेटर, वेरी गुड, वेरी अमेजिंग, दैट्स फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा फील बेटर करिए, वुड के बारे में आज के बाद ऑफर करिए, किसी को भी कुछ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, वुड के बारे में आपको बोलना है यस वुड यू लाइक टू बाय, वुड यू लाइक टू टेक, वुड यू वुड यू वुड यू वुड यू वुड यू वुड यू वुड यू। ऑलराइट, तो मैं आगे बढ़ता हूं और आगे मैं आपको और एक चीज दिखाता हूं। ऑफर तो आपने सीखा, अब ऑफर के बाद आप सीखने जा रहे हो इमेजिन करना है। इमेजिन, अब ये इमेजिन होता क्या है, आप इमेजिन से क्या समझते हो? मैं हमेशा कहता हूं इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। जैसे अब भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने चांद पे कदम रखा था उसका नाम है कल्पना चावला। वैसे तो वो कल्पना चावला है और मैं बात कर रहा हूं कल्पना की। आप इधर कल्पना करते हो, किस चीज की कल्पना करते हो? कुछ बनने की, कुछ पाने की, कुछ अचीव करने की, या कुछ होने की, या कुछ पास में रखने की। आप क्या करते हो? कल्पना करते हो, इमेजिन करते हो। क्या करते हो? इमेजिन, लाइक कल्पना करते हो। लेकिन ये कल्पना जो है वो रियलिटी नहीं है, ये कल्पना सिर्फ अंदरूनी विचार है, ये अंदर की विचार है, ये सच नहीं है, ये ट्रूली नहीं है। जैसे हम किस तरह की कल्पना करते हैं, इस कल्पना के लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं इफ। इसका हिंदी होगा काश, वैसे तो अगर होता है बट इसका हिंदी भी होगा काश। ये काश एक वर्ड है, ये काश एक वर्ड है जिसको बोलने के बाद रियलिटी फैक्ट में बदल जाता है, रियलिटी इन रियलिटी अनरियलिटी में चेंज हो जाता है। काश बोलने वाला इंसान कभी सफल नहीं होता, काश बोलने वाला कभी इंसान आगे नहीं बढ़ता, काश बोलने के पश्चात इंसान हमेशा दुनिया के नजरों में छुप जाता है, वो दुनिया में दिखता नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग कभी भी काश नहीं बोलेंगे अपने लाइफ में, कंफर्म करेंगे कि मेरे को तो बनना है तो बनना है। बट फिर भी हम काश का इस्तेमाल करते हैं, इफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि काश मैं डॉक्टर होता। ओ माय गॉड, आप डॉक्टर नहीं हो क्या? नहीं हो, चलिए कोई बात नहीं, आप डॉक्टर नहीं हो, आप पुलिस ऑफिसर हो। लेकिन आपने कभी ना कभी सोचे होंगे काश मैं इंजीनियर होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं यूट्यूबर होता, काश मैं किसी कंपनी के मालिक होता। ये तो आप कुछ बनने की एक इमेजिन कर रहे हो। काश मैं चांद पर होता, काश मैं मंगल ग्रह जाता, कई चीजें आप इमेजिन करते हो, लेकिन ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि जो रियलिटी होता है उसमें काश नहीं होता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं, ये तो हो गया आप कुछ बनने की। अब बात करते हो कुछ पास में होने की। जैसे कई बार आप लोग बात करते हो काश मेरे पास 10 लाख रुपया होता, काश मेरे पास BMW होता, काश मेरे पास
बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, बड़े बड़े घर होती, बंगले होती, तो मजा आता जिंदगी में। लेकिन काश को अपनी लाइफ में ऐड नहीं करने का है, अपनी लाइफ में क्या करने का है, कंफर्म करने का है। लेकिन मैं बोल रहा हूं काश की, तो क्या करोगे, क्या बोलोगे? काश मेरे पास, मैंने बोला काश, काश मैं डॉक्टर होता, ओ माय गॉड, ठीक है, डॉक्टर होता, तो मैं, काश मैं डॉक्टर होता, तो जिंदगी में मैं लोगों को फ्री इलाज देता, फ्री मेडिसिन देता, जिंदगी में सबकी भलाई करता। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए मैं लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूं। तो काश मैं डॉक्टर होता, तो आप क्या बोलोगे? काश का इंग्लिश होगा इफ आई, इफ आई वुड बी, यहां पे होता का होगा वुड बी, डॉक्टर। काश मैं डॉक्टर होता, इफ आई वुड बी अ डॉक्टर, क्या बोलेंगे? इफ आई वुड बी अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता, जिंदगी में मैं बड़ा इंसान बनता, कामयाबी मिलती। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, कुछ कारण से कुछ और बन गया, है ना। कई बार बोलते हैं काश मैं पुलिस होता, काश मैं पुलिस होता, लेकिन पुलिस तो आप नहीं बन पाए, कुछ और बन गए। आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, क्या कारण था, क्या रीजन था? वैसे तो स्टूडेंट लाइफ में अभी ये काश के वर्ड नहीं आया होगा, क्योंकि आप अभी तक कुछ अचीवमेंट नहीं किए हुए हो। लेकिन अगर आप कुछ बन चुके हो और उसके बाद सोच रहे काश मैं पुलिस होता, है ना, क्या बोलते हैं? इफ आई वुड बी अ पुलिस, काश मैं पुलिस होता, तो आज मैं योद्धा की तरह लड़ता, मैं कभी भी बॉर्डर से पीछे नहीं आता, लोगों की भलाई करता, सही मार्गदर्शन देता लोगों को। लेकिन जो आजकल के पुलिस बने हैं ना, वो सिर्फ लुटेरे पुलिस है, लोगों को लूट रहे हैं, चालान के नाम से, पता नहीं किस किस चीज के नाम से, है ना। अगर सच बताओ या सच देखो, तो 100% में से जो पुलिस ऑफिसर है, 20% पुलिस आर गुड एंड 80% पुलिस आर नॉट गुड, ठीक है। तो आप इस सिचुएशन में आप इमेजिन करते हो कि काश मैं पुलिस होता तो कुछ सुधार करता मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ आई वुड बी अ पुलिस ऑफिसर, मैं दुनिया को बदल देता। कई बार आप बोलते हो काश मैं इंजीनियर होता, तो इतने जो पुल टूटे थे वो पुल टूटता नहीं, मैं अच्छे तरह से बनाता। आप क्या बोलते हैं? इफ आई वुड बी इंजीनियर, एन इंजीनियर, इफ आई वुड बी एन इंजीनियर, ठीक है। आप क्या बोलते हो? इंजीनियर, इफ आई वुड बी एन इंजीनियर, मैं काश इंजीनियर होता, अच्छी डिजाइन करता दुनिया का, ठीक है। कई बार आप बोलते, ठीक है, काश मैं पायलट होता, तो शायद जो एरोप्लेन क्रैश हुआ वो शायद नहीं होता। काश इतने सारे लोग बचे होते, आज उनकी जिंदगी तबाह हो गई है, उनके फैमिली लोग बेदखल हो गए हैं। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, वो हो गया, उनकी आत्मा को शांति मिले। बट मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूं कि आप एक इमेजिन कर रहे हो कुछ बनने की, कुछ पाने की, लेकिन इमेजिन मत करिए। आज आप इमेजिन करने के बजाय गोल बनाइए और इसको अचीव कर डालिए। कल को बोलोगे सर काश मैं इंग्लिश सीखा होता, आज कहीं और होता, तो मैं बोलता हूं क्यों नहीं सीखे आप, किसने रोका था? बोले सर हालात इतनी खराब थी कि मेरे को रुकना पड़ा। अच्छा, क्या आज आपकी हालात सुधर गई? नहीं ना। तो कौन सी हालात की बात कर रहे हो आप? हम उस दिन इंग्लिश सीख जाते तो शायद हालात थोड़ा सा और बिगड़ जाता, लेकिन सीखने के बाद सुधर तो जाता ना। क्यों नहीं सीखे आप? मैं किसी को बोलता हूं यार सीखा करिए,
ये जो बोल रहा हूं मैं, बोलने की बात नहीं है, लिखने की बात नहीं है, लोगों से बात करने की है, लोगों को पूछने की बात है। किसी को हेल्प चाहिए तो बोलिए ना, वुड यू लाइक टू टेक हेल्प, क्या आपको हेल्प लेंगे, वुड यू करके। चलिए इमेजिन करें हम लोगों ने, काफी चीजें आपने इमेजिन करा। अब ये तो गए कुछ होने की, ठीक है। अब बात करता हूं कुछ पाने की, कुछ पास में होने की। तो मैंने यहां पे वुड के साथ बी का इस्तेमाल किया, वुड बी। अब वुड के साथ हम इस्तेमाल करेंगे वुड हैव। हैव का मतलब क्या होता है, कोई चीज पास में होना। आपके पास गाड़ी है, आई हैव कार। आपके पास बंगला है, आई हैव बंगलो। आपके पास क्या है, तो हैव बोलेंगे। तो मैं वुड के साथ हैव का इस्तेमाल करता हूं। अब वुड के साथ जैसे हैव का इस्तेमाल करेंगे तो होगा पास में होता, वुड हैव। क्या मैंने बोला, वुड हैव मतलब काश मेरे पास होता, काश मेरे पास होता, काश मेरे पास होता। जैसे कि आप क्या बोलते हो, जस्ट वेट अ मिनट, काश मेरे पास काश मेरे पास BMW होता। मैंने बोला काश मेरे पास BMW होता। इफ आई वुड हैव, आप बोलते हो काश मेरे पास BMW होता। आवाज आ रही मेरे को, ये सुनो। इफ आई वुड हैव BMW, काश मेरे पास BMW होता। कई लोग बोलते हैं काश मेरे पास 10 लाख रुपए होता, काश मेरे पास 10 लाख रुपया होता, काश मेरे पास 10 लाख रुपया होता, आज मैं अच्छा घर बना पाता। लेकिन घर नहीं बना पाया, दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम हो गई, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको इंग्लिश करता हूं, इफ आई वुड हैव 10 लाख रुपीज, इफ आई वुड हैव 10 लाख रुपीज, काश मेरे पास 10 लाख रुपए होता। और क्या बोलते, काश मेरे पास, कई लोगों के फादर नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो सपना देखते, इमेजिन करते, काश मेरे पास भी पापा होते। इफ आई वुड हैव अ फादर, गुड फादर, काश मेरे पास अच्छे पापा होते। यस, यस बेटा। तो मैं बोल रहा हूँ कि काश मेरे पास 10 लाख रुपए होता, इफ आई वुड हैव 10 लाख रुपीज। काश मेरे पास डिसिप्लिन होता। जिस दिन मेरे पास डिसिप्लिन टूट गया था, टीचर्स ने मेरे को थप्पड़ मारा था, छड़ी मारा था, और उस दिन के बाद मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरा लाइफ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खराब हो गया, जिंदगी भर झेल रहा हूं मैं। आज ये सोचना पड़ रहा है कि काश मेरे पास उस दिन डिसिप्लिन होता। इफ आई वुड हैव डिसिप्लिन, काश मेरे पास डिसिप्लिन होता, मैं बदल जाता। काश उस दिन आपके पास पेशेंस होता। पेशेंस का मतलब क्या होता, धैर्यवान व्यक्ति। कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते हैं, बात बात में चिढ़ जाते हैं, उनको लगता है कि लेट हो गया, मेरी कामयाबी अब होने नहीं वाली है, और टूट जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, नहीं तो एक दिन पछताओगे, बोलोगे यार थोड़ा सा पेशेंस रखा होता तो आज जिंदगी में कुछ बड़ा होता। मैंने पेशेंस नहीं रखा और मैं भटक गया और कहीं और चला गया। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने पेशेंस को खोया और मेरे लाइफ का डायरेक्शन बदल गया। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे को समझ में आया, पेशेंस रखिए। मैं सोचता हूं इफ आई वुड हैव अ पेशेंस, मेरा जिंदगी बदला होता, लेकिन मैंने पेशेंस नहीं रखा। तो आने वाला वक्त में पछतावा ना करे, कंफर्म करिए, नहीं तो बोलना पड़ेगा इफ आई वुड हैव अ डिसिप्लिन, इफ आई वुड हैव अ पेशेंस, इफ आई वुड हैव अ गुड क्लोथ्स, इफ आई वुड हैव अ इंग्लिश नॉलेज, काश मेरा इंग्लिश का नॉलेज होता, इंटरव्यू में पास करा होता आज। प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, क्या करोगे प्रॉब्लम का, कहां चाहोगे प्रॉब्लम को लेकर के, कहीं नहीं जा पाओगे। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग।
तो ये वुड का मतलब होता है पहले तो ऑफर करना, आपको लोगों को ऑफर करना है क्या खाना चाहेंगे आप, खास करके मेहमानों को, दोस्तों को, जिसके साथ आप रिस्पेक्टफुली बात करना चाहते हैं एंड जिसको आप गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं। ये तो हो गया इमेजिन का। और एक चीज इसका इस्तेमाल हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट करना। वैसे तो ऑफर और रिक्वेस्ट में दोनों सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपके घर में कोई आया हुआ है, वो खड़ा है, उसको आपको बोलना है वुड यू सिट डाउन प्लीज, वुड यू सिट डाउन प्लीज, क्या बैठना चाहेंगे, क्या बैठना चाहेंगे। उसके जगह में हम कई बार यूज करते हैं कुड यू सिट डाउन प्लीज, क्या बैठ सकते हैं। तो कुड यू सिट डाउन और वुड यू सिट डाउन में क्या फर्क है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो कुड यू सिट डाउन का मतलब होता है उसको आप बैठने के लिए ही बोल रहे हो, उसको आप बोल रहे कि बैठ जाओ भाई साहब जी, खड़े क्यों हो। आप खड़े होकर क्या साबित करना चाहते हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं, सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, आप खड़े हो। कुड यू सिट डाउन प्लीज, उसको बैठा रहे हो लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन कुड यू सिट डाउन की जगह पे आप बोल रहे हो वुड यू सिट डाउन, यहां पे आप उसको बैठाना नहीं चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि अगर आप बैठना चाहते हैं तो बैठ जाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुड यू सिट डाउन में हम सीधे उसको बैठने के लिए ही बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने कैन और कुड के बारे में आपको समझाया था। आज थोड़ा सा मेरा जुबान फंसता है क्योंकि थोड़ा सा कोचिंग में भी मैंने थोड़ा सा आज ज्यादा ही बोल दिया था तो वहां से चिल्ला चिल्ला करके यहाँ भी चिल्ला रहा हूं, तो जुबान में थोड़ा सा खांसी आ जा रही है, बट नो प्रॉब्लम, इट विल इम्प्रूव आफ्टर सम डे। तो कुड और वुड में डिफरेंट ये है कि कुड से आप रिक्वेस्टफुली, रिस्पेक्टफुली सामने वाले को ऑर्डर देते हो, और वुड से सिर्फ आप उनका मर्जी से कुछ काम करना चाहते हो। जैसे आप क्या बैठना चाहेंगे, मैं नहीं बैठना तो नहीं चाहूंगा, बस थोड़ा सा देखने के लिए आया हूं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वुड यू इट समथिंग, कुछ खाना चाहेंगे, वुड यू इट समथिंग, ये तो ऑफर हो गया। तो ऑफर रिस्पेक्ट दोनों सेम है। बाकी आप कुछ काम करवाना चाहते हैं किसी को तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, कुड यू सिट डाउन, कुड यू राइट, कुड यू अंडरस्टैंड, कुड यू हियर मी, कुड यू स्टैंड अप, कुड यू सिट डाउन, ये कुड का बारे में, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग यहाँ पे कुछ बोले, तो बोलने का मैं मौका देता हूं। तो वुड यू स्पीक समथिंग, वुड यू स्पीक समथिंग, वुड यू डांस, क्या आप डांस करना चाहेंगे, वुड यू राइट, क्या आप लिखना चाहेंगे, वुड यू टॉक, क्या आप बात करना चाहेंगे, ये चीजें, राइट, थैंक यू। तो एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, कल संडे का क्लासेस है और संडे में मैं एवरीडे संडे, कहते संडे इज द फन डे, और संडे को मैं फन करता हूं, मतलब क्लासेस को अमेजिंग वे में ले जाता हूं। तो कल हाउ मेनी ऑफ यू वुड यू लाइक टू टॉक, वुड यू लाइक टू टॉक ऑन संडे, क्या आप संडे को बात करना चाहेंगे खड़े होकर के, वुड यू लाइक टू टॉक, आई वुड लाइक टू टॉक, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। वैसे ही साफ साफ जब आवाज आता है ना तो मजा आता है, कॉन्फिडेंट के साथ, ठीक है। तो कल की क्लासेस में बहुत मजा आने वाला है, कल आप तैयारी करके आएंगे, कल मैं आपसे बात भी कराऊंगा, और आपको मैं उठ के, आपको खड़े होके सामने वाले से मैं ऑफर कराऊंगा आपको कि आपको सामने वाला एक व्यक्ति को ऑफर देना है, और कम से कम 4-5 को ऑफर देना है उनको, ठीक है। और आपको इमेजिन भी करना है कि पता है सर, यू नो सर, तो यू नो वर्ड का इस्तेमाल करना है, यू नो सर इफ आई वुड बी अ डॉक्टर, हमने काश में डॉक्टर होती है ना, काश में इंजीनियर होती, इफ आई वुड बी एन इंजीनियर, इफ आई वुड बी एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, ऐसे इमेजिन करना है। और दूसरा चीज और क्या करना है, कल के डे में आपको जो है, आपकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी है, आपके पास जो हिम्मत है, वो हिम्मत कल मेरे को दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंट के साथ, एनर्जेटिक के साथ। कल आपको खड़े होना है और अपनी ताकत को दिखाना है। वैसे कल मैं कुछ आपको पहले टीच करूंगा, फिर आपको मौका दूंगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा आज मैंने जो आपको सिखाया उस चीज को आप प्रैक्टिस पे लाएंगे और लोगों से बात करोगे। लर्निंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट।
एंड एक्शन इज मोर देन इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस भी करना है और प्रैक्टिस करके आपको लोगों के साथ भी बात करना है। एंड this is all about today, and I hope you have understood anything. And thank you so much for joining these classes. And right now I would like to end these classes, and please practice, 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 practice. Thank you. Okay, दोस्त एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, you know what, English is more important. And if you want to learn, मैं कई लोगों से बात करता हूँ, इंग्लिश अगर आपने नहीं सीखा लाइफ में तो क्या सीखा? आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो, क्या सीख रहे हो? कई बार आप बोलते हो मेरा समाज, मेरा सोसाइटी खराब हो रहा है। नहीं, खराब तो होगा ना, जेनरेशन के हिसाब से आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, नहीं सिखाओगे तो खराब होगा। बट आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट टॉपिक, बट आई वांट टू टेल यू, इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ऐसे वीडियोस उनको बार बार मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।